जिले के नौगढ़ विकास खंड में आज अचानक ग्राम प्रधान धरने पर बैठ गए। अपनी समस्या को लेकर ब्लॉक में अकाउंटेंट से मिलने गए थे। थोड़ी देर वार्ता के दौरान अचानक ब्लॉक परिसर में प्रधानों की बुलंद आवाजें गूंजने लगी। मामले की जानकारी के अनुसार मनरेगा में हुए कार्यों के भुगतान के लिए शासन द्वारा धन दिया गया था, लेकिन कल भुगतान न हो पाने के कारण ग्राम प्रधानों ने जिले के उच्च अधिकारियों से बात कर आज विकास खंड में अकाउंटेंट और बड़े बाबू के पद पर तैनात सुरेंद्र कुमार के पास भुगतान को लेकर मिलने गए। वहीं वार्ता के दौरान कुछ तू मैमा होने लगी। उसके बाद ग्राम प्रधान धरने पर बैठ गए। प्रधान प्रतिनिधि एवं ब्लॉक अध्यक्ष गंगा मिश्रा के साथ अन्य प्रधानों ने बड़े बाबू के ऊपर आरोप लगाए कि अपनी समस्या के संबंध में बात कर रहे थे। तभी सुरेंद्र कुमार ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर प्रधानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। गंगा मिश्रा ने कहा कि अभी प्रधानों ने अधिकारियों से गलत शब्द में बात नहीं की, लेकिन बड़े बाबू को इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना निंदनीय है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर इनको इस ब्लॉक से हटाया जाए। सुरेंद्र प्रसाद लेखाकार के पद पे है। क्या मामला जो प्रधान आपके विरोध में जो है धरने में बैठे और नारा लगा रहे हैं? कुछ एक शिकायत का वायरल हुआ कि ब्लॉक के द्वारा एफटीओ डिलीट कर दिया गया, लेकिन इनके द्वारा ये नहीं जाना गया कि किस कारण से एफटीओ नहीं बन पा रहा। तो मैंने इनसे केवल इतने पूछा कि आप शिकायत जान लीजिए, तब शिकायत किए होते। ये शिकायत उचित नहीं था और मेरे द्वारा इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया। प्रधानों का आरोप है कि आपने उनसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपके धरने पे बैठे हुए थे, क्या है मामला और क्या है कार्रवाई? एक्चुअल में कुछ प्रधानों के साथ जो है हमारे अकाउंटेंट साहब द्वारा जैसा कहा गया कि बदतमीजी की गई है या बदता की गई है। अभी इसकी मैं जांच भी करा रहा हूं और अगर दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हम लोग जिले पे संबंधित अकाउंटेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी सुर्खियों में रहे? चूँकि अभी मैं नया आया हूँ, मुझे अभी 8 दिन हुए, 4 लिए हुए हैं, तो बहुत मैं पुराना प्रकरण तो नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं हुई जैसा प्रधान जी लोगों ने अवगत कराया है, अभी उसकी जांच करके जो भी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। वैसे कार्रवाई उनके खिलाफ मैं कर भी रहा हूँ। सर, इस ऑफिस में सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं जी, उसकी भी मैं फुटेज निकलवा रहा हूँ, ठीक है, और निकलवाने के बाद उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति है, वास्तव में क्या हुआ, ठीक है। चूँकि जैसा प्रधान जी लोगों ने बताया कि कुछ फाइल को लेके बात हो रही थी, कुछ उसमें कमियां थी जिसके बारे में बात हो रही थी और उसी में बात बढ़ी है लोगों की, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं अभी फील्ड में था, अभी आया हूँ, अभी जैसा कि बुलाया था उनको अकाउंटेंट को, अभी उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अभी मैं सीसी फुटेज भी निकलवा रहा हूँ और जो भी होता है उसके खिलाफ कर आरोप लगाया कि परसेंटेज को लेकर मामला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज चूँकि अभी तो 8 दिन मुझे ही हुआ है और परसेंटेज का कोई मामला ही नहीं उठता जो है यहाँ पे, और परसेंटेज का कोई मामला है भी नहीं है। जैसे प्रधान लोग आपके साथ बैठक किए हैं जी, तो अपनी बात रखते हैं जी जी, ऐसी क्या मतलब कमी उन्होंने बताया कि नहीं, काम में कि उनका कहना कि हमेशा जो जब हम लोग आते हैं तो जो अकाउंटेंट हैं मिसबिहेव करते हैं उनके साथ, ठीक है, और फाइल कभी सही नहीं होती है तो उसको सही ढंग से नहीं देते, उसको फेंक देते हैं। इस टाइप का जो है कहीं कहीं कहते हैं हम लोग अपमानित महसूस करते हैं अपने को। इसको लेके आज ये धरना उन लोगों का हुआ था, जो कि मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लोग आश्वस्त हो गए हैं, चले गए। कार्यालय और प्रधानों का दोनों का एक मेन पहलू माना जाता है, तो दोनों तरफ से सामंजस्य में ऐसे नहीं, अभी चूँकि बताया कि मुझे 8 दिन हुआ है हुए यहाँ पे, अभी मैं 25-26 में बैठक करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी समस्या है उसका निराकरण उसमें किया जाएगा और अभी तो हमने कार्यालय के साथ बैठक करी है और जो ऑफिशियल बैठक की है, ठीक है। अभी इस तरह का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में आया नहीं था जिसके कारण कि नहीं उस पर कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि प्रकरण आज समझ में आया हुआ है, तो उसके ऊपर जैसा होगा देख के लोग करेंगे। क्या नाम है, किस पद में हो और क्या मामला है? मैं राघवेंद्र कुमार मिश्रा हूं। मैं ग्राम पंचायत पलिया टेकधर का प्रधान प्रतिनिधि हूं। हम सभी प्रधान साथी आज यहां ब्लॉक पर आए थे और चूंकि कल मनरेगा
के मटेरियल के भुगतान हेतु सामग्री का पैसा आया था और हमारे ब्लॉक में अकाउंटेंट द्वारा सुरेंद्र कुमार द्वारा और सारे लोगों द्वारा मिलकर कोई एफटीओ नहीं बनाया गया। पूर्व के बनाए हुए एफटीओ को बिना विश्वास में लिए डिलीट कर दिया गया था। जब हम लोग 12 बजे कल आए और हम लोगों को लगा हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, तो डीसी मनरेगा साहब से और सीडीओ साहब से बात हुई। सीडीओ साहब से बात नहीं हो पाई, डीसी मनरेगा साहब से टेलीफोन के क्रम में बात हुई। फिर हम लोगों ने शिकायती प्रार्थना पत्र डीसी मनरेगा को दिया कि हमारे यहाँ भुगतान नहीं हो पा रहा है, कृपया जांच कराई जाए। आज पुनः हम लोग जब 11 बजे ब्लॉक पर आए तो ब्लॉक पर हम लोग आए तो बीडीओ अकाउंटेंट सुरेंद्र कुमार जो हमारे यहाँ बड़े बाबू के पद पर तैनात हैं, उनके द्वारा बुलाया गया। हम लोग 5-7 प्रधान थे और कहा गया तुम लोग बड़े नेता बनते हो और जाओ, जहां भी चले जाओ, जहां भी शिकायत कर लो, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम लोगों का भुगतान नहीं होगा। और जब तक हमने कहा कि क्यों भुगतान नहीं हुआ बड़े बाबू, हम लोग पूछने का अधिकार नहीं रखते हैं। कहने लगे जब तक तुम लोग हमारा एडवांस कमीशन हमको नहीं दोगे तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कहा ठीक है बड़े बाबू, आपको भुगतान करना हो तो करो। तो उनके द्वारा कहा गया कि कुत्ते की तरह से जहाँ चाहो वहाँ दौड़ो। हम लोगों के साथ और भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। हम लोग बहुत आहत हैं। इस नाते जब तक इन अकाउंटेंट का ट्रांसफ़र या इनके खिलाफ कड़ी ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है, इनके खिलाफ इस प्रधानों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के नाते और अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको इस ब्लॉक से ट्रांसफ़र करके इनको सस्पेंड किया जाए। हमारी वार्ता बीडीओ साहब से हुई, हमारी वार्ता सीडीओ साहब से भी हुई है। सीडीओ साहब ने भी बड़ा सकारात्मक उत्तर दिया है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ साहब क्षेत्र में जांच के लिए गए थे। तुरंत इस घटना का संज्ञान लेते हुए बीडीओ साहब तुरंत ब्लॉक पर आए और उनके द्वारा हम लोगों से कहा गया कि आप लोग हम लोग धरने पर बैठे थे। बीडीओ साहब द्वारा कहा गया आप लोग धरना न दीजिए और हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके शोकाज नोटिस तत्काल जारी करते हैं और जाँच करा के इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है मुझे अपने खंड विकास अधिकारी महोदय पर, मुख्य विकास अधिकारी महोदय पर और अपने जिलाधिकारी महोदय पे, न्यायपालिका पे और अपने इस जनपद के जनप्रतिनिधियों पे पूरा हम सभी प्रधानों को पूरा विश्वास है कि हम लोगों के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। निश्चित रूप से ये अकाउंटेंट सुरेंद्र कुमार की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार प्रधानों के साथ अभद्र व्यवहार, कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, रोजगार सेवकों के साथ, हर व्यक्तियों के साथ ये अभद्र व्यवहार का प्रयोग करते हैं और जलील करते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा फिर हम लोग आगे की कार्रवाई अपने साथियों से राय बात करके हम लोग आगे की कार्रवाई